तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको तीन भिन्नों का जोड़ बताने वाले हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल है, हमने तीन सवाल लिए हैं और तीनों सवाल को पूरे आपको सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, इसको चलिए यहाँ पर हम पहले नंबर तो उतार लेते हैं। 5/3 प्लस 2/3 प्लस 8/3, ठीक है। ये हमने पहले सवाल को उतार लिया। देखिए ये जो सवाल है इसको हम कैसे करते हैं और किस प्रकार से पूरे बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जो हमारा ऊपर वाला संख्या रहता है इसको पहले नंबर हम अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं। और सेम उसके नीचे वाला यानी जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। तो हर और अंश किसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा देखिए जैसे कि हमारा 2/5 ही है, ठीक है, और चाहे हमारा 4/8 ही है, चाहे कोई भी संख्या हो, जो बटे में कोई भी संख्या रहता है उसको हम सेम इसी प्रकार से मानते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कि बटे के जो ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश और जो बटे के नीचे वाला संख्या है इसको हम हर, ठीक है। इतना हम मानते हैं और इसी रूल के अनुसार आपको हम पूरे बेसिक से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा हर का संख्या है और ये जो अंश का संख्या है उसमें आपको कुछ देखने पर बदलाव लग रहा होगा। तो हर का संख्या हमारा किस प्रकार से है और यहाँ पर अंश की संख्या किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो हर का संख्या है वो हमारा है 5, 2 और 8, ठीक। और सेम उसके नीचे देखिए जो अंश का संख्या यानी सॉरी यहाँ पर अंश का तो ऊपर है, नीचे हमारा हर का संख्या है। तो यहाँ पर हर का संख्या है, ये सारा संख्या हमारा एक ही प्रकार का है। ये सारा संख्या जो है ये हमारा एक ही प्रकार का संख्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारा जिसमें हम देखिए ऊपर वाले में तो हम 5, 3, 8 लिए हैं, लेकिन यहाँ पर सारा नीचे वाला संख्या एक ही प्रकार का यानी एक ही संख्या है। जैसे कि यहाँ पर भी 3 है, ये भी 3 और यह भी 3 है। तो अगर हमारा हर का संख्या का मान सिर्फ एक ही हो, जैसे कि एक ही प्रकार का संख्या है, चाहे आप सिर्फ 5 मान लीजिए, जैसे कि 5 प्रकार के ही यहाँ पर संख्या सिर्फ है, चाहे यहाँ पर 3 ही सिर्फ संख्या है, चाहे 2 ही सिर्फ संख्या है, तो इस हर का अगर ये संख्या रहेगा तो समझ जाइए तो हर के मान में सिर्फ उसी संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए आपको हम बताते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो अगर हमारा हर का संख्या जो है वो हमारा सेम ही संख्या है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक संख्या को यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या को हम निकाल लेंगे। अब उसके आगे चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने इसमें से एक संख्या को निकाल लिया। अब जो ये अंश का संख्या है इन सारे को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि 5 प्लस 2 प्लस, ठीक है, हमने इन सारों को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो बटे का 3 है इसको हम 3 ही मान लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 और 5 15। यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 15/3, ठीक है। अब ये जो 15/3 है ये संख्या अब हमारा कटेगा, किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। 3 कम 3, 3 5 15। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा मान कितना निकल गया, 5/1, ठीक है, 5/1। तो आप इसको लिखें और चाहे सिर्फ 5 लिखें, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आप सिर्फ 5/1 लिख सकते हैं, वह भी आंसर आपका यही होगा। आप इसको भी लिखेंगे तो आपका आंसर ही बनाएगा, और चाहे सिर्फ 5 भी लिखेंगे तो आपका आंसर ही बनाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा पहला सवाल है। अब चलिए आपको हम दूसरा सवाल बताते हैं, दूसरा सवाल पूरे बेसिक से बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, ये हमारा दूसरा सवाल है, इसको भी चलिए देख लीजिए। जैसे कि 2/3 प्लस 5/4 प्लस 7/8 है, ठीक है। ये इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है। ऊपर वाले को हम अंश मानेंगे यानी अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए हमने आपको पहला सवाल दिखाए हैं, यानी पहला सवाल जो बताएं उसमें जो हमारा अंश का संख्या था वह अलग अलग था, लेकिन हर का संख्या जो था वह सेम ही था।
लेकिन इसमें हमारा अंश का भी संख्या अलग अलग है और हर का भी संख्या हमारा अलग अलग है। तो अगर दोनों संख्या हमारा अलग अलग है तो इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए वो आपको बताते हैं। पहले नंबर इसमें क्या करेंगे, जो हमारा हर का संख्या है इन संख्या का एलसीएम यानी लॉसव निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल कर भी आपको पूरे बेसिक से हम बताने वाले हैं, आप बने रहिएगा। देखिए इसका जब एलसीएम यानी निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, इसको हम निकालेंगे पहले इस प्रकार से एक चिन्ह खींच देंगे, फिर इस प्रकार से। अब यहाँ पर लिखेंगे 3, 4 और 8, ठीक है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो किससे कटेगा, चलिए काटते हैं। पहले नंबर तो 2 से देखेंगे, 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, 3 को हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी के 4 2 बार में कट गया। फिर 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौके 8 कट गया। अब फिर इसको हम काटेंगे इससे 2 से ही, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको 2 से ही काटेंगे। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, यह 1 उतर जाएगा और ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, यह भी 1 उतर जाएगा। अब इसमें हमारा सिर्फ क्या बच गया है, सिर्फ 3 बच गया। 3 जो है सिर्फ हमारा 3 से ही कटेगा, तो 3 एक कम 3, यह हो गया यहाँ पर 1 और यह भी 1। अभी हमारा एलसीएम पूरा कट गया, यहाँ पर सारा संख्या हमारा 1 1 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जो ये संख्या निकल कर आया है इन सारे संख्या को आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। यहाँ पर इसका एलसीएम निकल कर आ गया 24, ठीक है। और इसी 24 को हम हर के संख्या में लिखेंगे, ठीक है। तो इस 24 को हम हर में लिखेंगे। उससे पहले चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो हर का संख्या है इसका हमें एलसीएम, इसका एलसीएम जब निकालें तो हमारा 24 आया है, यहाँ पर पूरे के बटे 24 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले नंबर तो हम इस 3 से 24 में भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले संख्या में भाग नहीं दिए हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो हर का संख्या था वह सेम संख्या था। तो जब सेम संख्या होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें से एक संख्या को उतार लेते हैं और बटे के जो ऊपर वाला सारा संख्या रहता है उसको हम आपस में जोड़ लेंगे, उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर जो हर और अंश दोनों संख्या अलग अलग रहता है, तो पहले हर वाले संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उस हर वाली संख्या से एलसीएम जो निकला है उसमें हम भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 से 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 3 8 24, 8 बार जाएगा। और 8 का गुणा हम 2 में करेंगे, यहाँ पर 8 बार हमारा भाग गया है। अब इस 8 में हमें 2 का गुणा करना है, तो 8 दूनी के 16 हो गया है। इस 16 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर इस 4 से 24 में भाग दें, कितने बार जाएगा, 6 चौके 24 और चाहे 4 6 के 24 एक ही होगा। तो हमारा इसमें भाग जा रहा है कितने बार, 6 बार। और 6 का गुणा हमें 5 में करना है, तो 6 गुणे 5, 5 6 के 30 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को हम यहाँ 30 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इस 30 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे चलिए देखिए ये जो प्लस है तो फिर से प्लस लग जाएगा। अब इस 8 से 24 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 8 3 को 24, 3 बार जा रहा है। और 3 का गुणा हमें 7 में करना है, तो 3 गुणे 7 कर लेंगे, ठीक है। 7 से कितना हो गया, 21 हो गया। और इस 21 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इतना हमने तो कर दिया। अब इसके आगे चलिए देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि हमें करना क्या है, जो बटे में 24 है इसको सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये अंश का संख्या है इन सारे संख्या को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा संख्या हमारा प्लस का ही संख्या है। तो जब प्लस का संख्या रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 0 हमारा 1 हो जाएगा, उसमें 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो कितना हो गया यहाँ पर 67 बटे का 24। यहाँ पर जो हमारा निकल कर आ गया है वो 67 बटे का 24 आया है। तो ये जो 67 बटे का 24 है, अगर इसको हम काटेंगे तो ये संख्या हमारा कटेगा। तो 24 से यहाँ पर 24 दूनी के 48 और 24 तियाँ कितना होगा, 24 दूनी का 48, 24 तिहाई, ये 67 हमारा नहीं कट पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ यहाँ पर इसका आंसर इसी को मान लेंगे, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे भी संख्या से ऊपर नीचे काटेंगे तो वो भी हमारा नहीं कटेगा। यहाँ पर 67 बटे का 24 है, यही इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। अब चलिए आपको लास्ट और तीसरा सवाल बताते हैं, तो वह सवाल कैसे होगा। चलिए उससे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा लास्ट सवाल है 5/8 प्लस 9/2 प्लस 5/6, ठीक है। हमने इसको उतार लिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल है। देखिए ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलेंगे, यानी ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश मान लेंगे, नीचे वाले को हर मान लेंगे। फिर हमें वही करना है, अंश को तो छोड़ देंगे उसी प्रकार से, और हर जो हर का हमें एलसीएम निकालना है। फिर यहाँ पर हम 8, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 8, 2 और 6 इनका हमें एलसीएम पहले नंबर निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा चलिए यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 1 ये हो जाएगा और ये 3 उतर जाएगा। 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा। फिर इसको हम काटेंगे 2 से ही, 2 एक कम 2, 1 और यहाँ पर भी 3 जो है ये उतर जाएगा। अब ये संख्या अब सिर्फ हमारा 3 से ही कटेगा। 3 एक कम 3, यह भी 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा। अब ये जो निकल कर आया इसको आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24। इसका भी एलसीएम हमारा 24 निकल कर आ गया। अभी जो एलसीएम यानी जो हमारा हर का संख्या है ये हमारा 24 आ गया। ये हमारा एलसीएम इसको बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम बोलते हैं। अब इस 24 को हम हर के संख्या में लिखेंगे। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी बेसिक तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हर का संख्या हमारा कितना आया है 24, यानी एलसीएम जो निकल कर आया हुआ है 24। अब ये 24 हो गया। फिर हमें क्या करना है, इस 8 से 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 8 3 के 24 3 बार ही जाएगा। और 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये हमारा 15 निकल जाएगा। इस 15 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है चलिए देखिए, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। उसी प्रकार से 2 से हमें 24 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 दूना के 24 होता है और 12 का गुणा हमें 9 में करना है। तो 12 गुणे 9, इतना तो हो गया। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी के 18, 18 को 8 हासिल 1, 9 एक कम 9 और 1 हासिल 10। कितना हो गया यहाँ पर, 12 9 108। 12 का पारा हमने 9 बार पढ़ा, 108 आ गया। इस 108 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। फिर इसके आगे चलिए देखिए, अब इस 6 से 24 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 6 3 18, 6 चौके 24 4 बार जा रहा है। और 4 का गुणा हमें 5 में करना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और इस 20 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा यह भी रूल ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है इसमें चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो बटे में 24 है इसको हम सेम उतार लेंगे। ये जो ऊपर वाले संख्या है इन सारे को जोड़ लेंगे आपस में। 108 में इस 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 128। 128 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 128 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 128 उसमें 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, ठीक है। 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4 और ये जो 1 है 1 उतर जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर निकल कर आ गया 143। यहाँ पर हमारा 143 बटे का 24 कितना हो गया, 143 बटे का 24। यही इसका हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, तो इसी का आंसर यही हो जाएगा। चलिए इसको यहीं पर मान लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। आपने शुरू से लेकर अंत तक अगर ये वीडियो देखे होंगे, आपको पूरे बेसिक तरीके से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो 3 भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको हम एक सवाल देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कर बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक चौथा सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में कर बताना है, और इसका एलसीएम कितना होगा और इसका राइट आंसर कितना होगा। आप मुझे पूरे बेसिक से बताइएगा तो मैं समझ सकूँ, तो आपको ये भिन्न का जोड़ जो पूरे बेसिक से समझ में आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर और नए नए वीडियो लेकर इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।